So welcome candidates. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA, Rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपका स्कोर इंक्रीज़ करने में इन FCAT रिटर्न। ओके, तो ये मेरी एक फ़ोटो है जो हमारी मेडिकल्स होते हैं कमेरो ऑफिसर्स मेस, वहाँ पे हमारा स्टे रहता है, तो उसकी एक छोटी सी पिक्चर है। फेस अच्छा नहीं था इसलिए छुपा दिया, तो हमारी अच्छा नहीं आया था, फेस अच्छा नहीं आया था इसलिए छुपा दिया। तो हमारे जो एग्ज़ाम है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है, 2 आवर्स का हमें टाइम मिलता है। हमने कोशिश करनी है कि हमारे 200 से ज़्यादा नंबर आए ताकि कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी प्रेफरेंस हो हमारी, हमें मेरिट में डर ना लगे। ठीक है, आगे चलते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। ठीक है, इसमें देखो मोटे मोटे ये आपके 15 चैप्टर हैं। ठीक है, मैं उस हिसाब से समझा रहा हूँ जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, सीधा पढ़ना शुरू कर रहा है। बाकी अगर जितना आप पहले पढ़ चुके हो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान्स को चेंज कर सकते हो। जून के महीने में, मान लो जून का महीना शुरू हो गया, जून के महीने में आप इन चैप्टर्स के करोगे बेसिक फ्रॉम एनी रेप्यूटेड बुक, अरिहंत, RS अग्रवाल, इट्स योर चॉइस, और एनी यूट्यूब चैनल, जो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन आप हर चैप्टर के इन बेसिक्स के साथ करते जाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपने प्रॉफिट लॉस का बेसिक किया है आज, तो 30 क्वेश्चन उसके साथ ही अटैम्प्ट कर लेने हैं। वो क्वेश्चन आप SSC के भी लगा सकते हो, ठीक है, CDS के PYQs लगा सकते हो, किसी के भी PYQ लगा लो, या फिर उस बुक के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वो भी 30 क्वेश्चन साथ के साथ ज़रूर करना है। ये नहीं सिर्फ बेसिक करके छोड़ दिए, कुछ क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस हमें करने हैं। ठीक है, जून में आप इतना काम कर लोगे, सारे चैप्टर्स के बेसिक्स रैप अप कर दोगे एंड 30 क्वेश्चंस अलोंग विद एवरी चैप्टर बेसिक कर दोगे। ठीक है, और अगर फिर आप जुलाई में पहुंच जाओगे। जुलाई में आपको 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के डेली करने हैं। मान लो आज 1 जुलाई है, आपने डेसिमल फ्रैक्शन किया, वैसे ही आप चलते गए, 2 जुलाई को टाइम वर्क किया, एंड देन फिर आप 15 जुलाई को क्लॉक्स पे उसके आपने 30 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, अभी 15 जुलाई हो चुकी है। जब 16 जुलाई आएगी तो आपको लगेगा कि यार डेसिमल फ्रैक्शन के ना मेरे को अब क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स सफिशिएंट, मैं सीधा टाइम एंड वर्क करूँगा। फिर एवरेज करोगे, फिर परसेंटेज करोगे, फिर आपको लगेगा नंबर सिस्टम की भी करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर सीरीज़ की भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्लॉक्स की भी करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड स्ट्रीम भी मेरा हो गया, एरिया पैरामीटर भी मेरा हो गया। तो फिर आप सिर्फ जो मेन चैप्टर है, जो जिनसे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, रेसिस, आप इन चैप्टर्स को दोबारा अटैम्प्ट करोगे। फिर आप इन चैप्टर्स को 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर चुके होगे। ठीक है, इस तरह से क्या है, आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी हर चैप्टर की अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपका जुलाई गया, साइमल्टेनियसली आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहना है। ठीक है, जैसे आपके बेसिक हो गए ना जून के, आपने फिर जुलाई मंथ में साइमल्टेनियसली आप मॉक्स देना शुरू कर दो FCAT के। कंप्लीट मॉक दो, चैप्टर मॉक दो, सेक्शनल मॉक दो, इट्स अप टू यू, पर आपने मॉक टेस्ट देना ज़रूर शुरू कर देने हैं बिफोर 1 मंथ ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपका एग्ज़ाम क्या 9, 10, 11 अगस्त को है। और यार अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल कर सकते हो कि एटलीस्ट आपको 1 मंथ मान लो आपको 20 से 25 मॉक टेस्ट फॉर FCAT दे के जाने हैं घर से। ठीक है, ये मिनिमम नंबर बताया है, इससे ज़्यादा जितना करोगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और मैं अपनी एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे हाईएस्ट जो आ रखे हैं 225 के अराउंड कुछ आ रखे हैं, तो उस अटैम्प्ट में मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, सारे क्वेश्चन कर दिए थे। ठीक है, तो ये भी ट्रिक कहीं कहीं सही रहती है, पर अगर आप फ्रेश ही हो तो सारे क्वेश्चन मत करना, एक्यूरेसी पे ध्यान देना। 80-85 क्वेश्चंस वुड बी गुड। ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हो खेल पूरा कि कैसे गेम रहती है, SSC देते हो सारे, ठीक है, तो फिर आप 100 के 100 क्वेश्चन फोड़ के आना। आगे चलते हैं। ठीक है, मैथ का हो गया, और अगर आप कोई भी डाउट मैथ के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा ना मैथ का, या कोई कंसेप्ट नहीं बन रहा, तो आप टेलीग्राम पे DM कर सकते हो। आई विल बी, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन या उस जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसमें आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, जितना भगवान ने मेरे को बुद्धि बख्शी है उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपका मैथ का 2 महीने का प्लान है। 2 महीने में FCAT का सिलेबस करना कोई बड़ी बात नहीं है। जून महीने में बेसिक्स कर लो, 30 क्वेश्चन उसके साथ प्रैक्टिस कर लो, SSC के कर लो, अगर आप CDS एस्पिरेंट भी है तो CDS के कर लो। ठीक है, फिर जुलाई में दोबारा से 30 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाते जाओ। जो चैप्टर पे कॉन्फिडेंस बनता जाता है उस चैप्टर को एलिमिनेट करते जाओ, बाकी चैप्टर पे फोकस करते जाओ, साइमल्टेनियसली मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करते जाओ।
दैट्स ऑल फॉर मैथमेटिक्स एफकैट। मैथमेटिक्स फॉर CDS इसकी एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो आएगी, जल्दी आ जाएगी, क्योंकि देखो एफकैट का सिलेबस समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए पूरी वीडियो एक साथ बन गई, जल्दी बन गई। पर CDS में थोड़ा टाइम लेके विस्तार से बताऊंगा कि 9th का कैसे, 10th का कैसे, फिर आपको कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वो पूरा वीडियो जल्द आएगी, ठीक है। बस बोल देता हूँ मैं जल्द आएगी, पर पक्का जल्द आएगी। आगे रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग में सिर्फ इन्होंने बताया है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग। तो आप किसी भी रेपुटेड पब्लिशर की, अरिहंत, RS अग्रवाल, एनीथिंग, कोई भी बुक आप रीजनिंग की उठा सकते हो, तो आप इसको कर सकते हो। अगर आपका प्लान SSC भी है कि आप SSC दोगे या आप SSC देते हो, फिर आपको यहाँ पे रीजनिंग को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 25 क्वेश्चन अगर मान लो रीजनिंग के आएंगे तो 25 में से 22-23 डूएबल होंगे अगर आप SSC की तैयारी करते हो। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन थोड़ा अलग पैटर्न पे आता है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कौन हेल्प करेंगे? आपको हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना शुरू कर, ठीक है। टेक्स्ट बुक मॉक्स का लिंक, मतलब जिस लिंक से आप वो ख़रीद सकते हो, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से ख़रीद लो तो सही है यार, मतलब प्लीज़ वहीं से ख़रीद लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बारी है हमारी जनरल अवेयरनेस की। जो ये हाईलाइट किया हुआ है ये आपका स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक आप लूसेंट से कर सकते हो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अंडरलाइन इट इन द बुक एंड रिवाइज इट फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है। बाकी आप स्पेसिफिक भी पूछ सकते हो कि भैया स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको उसका पेज नंबर वगैरह बता दूंगा, DM मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। फिर अदर्स की बात करें, मतलब अदर्स मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स थोड़े बहुत मैं अपने चैनल पे डाल दे रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, आप उसे देख सकते हो, चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स के 2 महारथी चैनल हैं, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ दोज 2 चैनल्स, एवरीवन नोस, ठीक है। उन 2 चैनल में से किसी से भी कर लो, करंट अफेयर्स आर गुड बोथ ऑफ देम, ओके, ठीक है। उसके बाद अदर की बात करें तो देखो हिस्ट्री मैंने खुद नहीं पढ़ी थी, तो मैं उसका कुछ बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज देखो हमें लिमिटेड, अगर मान लो आप एक चैप्टर छोड़ रहे हो, इट्स नॉट दैट अ बिग डील, पर बाकी के जो चैप्टर आप कर रहे हो वो आपको अच्छे से करने हैं कि अगर उनसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका जाए ना क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो अगर आप इनमें से मान लो कि आपको इकोनॉमी नहीं पढ़नी है तो छोड़ दो, ऐसा मत करो कि आप उसे ऊपर से पढ़ने में टाइम वेस्ट करो, फिर क्वेश्चन भी ना बने। उससे बढ़िया आप पॉलिटी को अच्छे से कर लो, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अच्छे से बने, ठीक है, वो कहीं जाए ना उसके मार्क्स। तो आप वैसा सोच सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री छोड़ दी थी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, तो मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट कर लिए थे। तो फिर अदर्स की बात करें तो एक तो जो CDS देते हैं, एक जो CDS नहीं देते हैं। जो नहीं देते हैं वो इसे भी ल्यूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, एफकैट मतलब हो जाएगा, ल्यूसेंट से सफिशेंट है। CDS की बात करें तो फिर जैसे हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हमारी 6 to 11th NCERT, इंडियन पॉलिटी हमारी लक्ष्मी, फिर इकोनॉमी हमारी 11th NCERT, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हो। और फिर बाकी क्वेश्चंस मॉक टेस्ट लगाने हैं, PYQs करने हैं एंड ऑल, ठीक है, वो आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा। स्टैटिक आपको बता दिया, लूसेंट से कर सकते हो, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें अपने हाथ से पढ़ा हुआ ही समझ आता है तो वो बना भी सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स जस्ट एन ओपिनियन फ्रॉम माई साइड कि नोट मेकिंग इज़ समवेयर अ वेस्ट ऑफ टाइम। आगे चलते हैं। फिर बारी है इंग्लिश की। यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं डाली, हेडिंग डाल देते हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है, आपको 30 मिनट डेली रीडिंग करनी है। ये रीडिंग आप नॉवल की भी कर सकते हो, पर पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप न्यूज़पेपर की करो, ताकि आपके जो CDS के पैसेज भी अच्छे से बने और एफकैट का पैसेज भी अच्छे से बने और क्लोज टेस्ट भी अच्छे बने आपके। नॉवल के क्या है, थोड़ी लैंग्वेज आसान रहती है, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ोगे तो क्या अच्छी इंग्लिश बिल्ड होगी आपकी, फिर आपको SSB में भी हेल्प मिलेगी। अल्टीमेटली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद आप कर सकते हो 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश बाय नीतू बंसल मैम, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बाय नीतू बंसल मैम। आप उनके 120 रूल्स ऑफ इंग्लिश कर लो। जो बच्चे अंधा पैसे वाले हैं वो बुक खरीद लो, जो बच्चे ज़्यादा मेहनती हैं वो यूट्यूब से कर लो नोट्स बना के। ज़्यादा प्रेफरेंस यूट्यूब को दो, क्योंकि वहाँ से आप खुद नोट्स बनाओगे, फिर उन नोट्स को रिवाइज़ करोगे तो आपके रूल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग बिल्ट हो जाएंगे। बुक खरीदोगे तो कहीं ना कहीं लेजीनेस आ सकती है कि पढ़ेंगे वैसे वैसे, ठीक है। तो जैसे मैंने करे थे, मैंने 10 रूल्स डेली करे थे, तो 12 दिन में रूल्स के नोट्स बन गए थे। एंड आफ्टर डैट 12 दिन के बाद रिवीजन 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 रिवीजन। फिर वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश को ले सकते हो, ये SSC की बुक है, पर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इन एफकैट एज वेल। फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, CDS के PYQs करने हैं। अगर आप CDS कैंडिडेट हैं तो आप CDS के PYQ करो,
इंग्लिश के लिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी 2 मैंने टेक्स्ट बुक के दिए थे। आप अगर कहीं और से ख़रीदना चाहते हो, नथिंग टू मी। अगर आप टेक्स्ट बुक के ख़रीदोगे तो प्लीज़ यार मेरे लिंक से ख़रीद लेना। टेलीग्राम खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिंक पे क्लिक करने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरा कोड यूज़ कर लेना, थोड़ा दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। इन केस यू हैव सम अदर डाउट्स रिलेटिंग टू यू प्रिपरेशन और समथिंग एल्स, यू कैन कमेंट इट डाउन और पर्सनली आस्क इट ऑन टेलीग्राम एज वेल। ओके, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वेट करो, हाईलाइटर लेने दो। देखो, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को मैं अपने चैनल पे, इसी चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, करवा चुका हूँ। मेरा एम ये है कि मैं हर चैप्टर का बेसिक प्लस 5 to 10 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वो वीडियो आपको एज अ बेसिक बिल्ड करने में भी हेल्प मिलेगी और आपको रिवीजन करने में भी हेल्प मिलेगी। सो जस्ट ग्रेट कंटेंट ऑन द चैनल इज़ ऑन द वे। सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे अगली वीडियो हम रेशियो एंड प्रपोर्शन या फिर प्रॉफिट लॉस में ऐसे किसी अच्छे चैप्टर पे लेके आएंगे। सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।